नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और तैयार हो जाइए अगले कुछ मिनट के लिए बाजार के तमाम एक्शन के लिए। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर तमाम सेक्टर और आपके सवालों के साथ स्टॉक और सेक्टर का भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा और दिग्गज एक्सपर्ट्स की हम राय भी लेंगे। लेकिन सवाल पूछने का तरीका जरा देखिए। ये आपके सामने 4 तरीके हैं। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9167329108, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हम तक पहुंचना है, अपना सवाल पूछना है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो फेसबुक पर जाइए ईटी नाउ स्वदेश, इंस्टाग्राम पर जाइए ईटी नाउ स्वदेश और एक्स जो कि पहले ट्विटर था उस पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए लेकिन बाजार की चाल भी देख लेते हैं। अक्टूबर सीरीज का पहला दिन है लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है। 60 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में दिख रही है, 19,600 के बेहद करीब। सेंसेक्स भी 160 अंकों से ज्यादा ऊपर है, 65,675 के आसपास। निफ्टी बैंक में मजबूती ज्यादा दिख रही है, 265 अंक ऊपर निफ्टी बैंक भी है, 44,570 पर निफ्टी बैंक है। निफ्टी को कहां से सपोर्ट मिल रहा है तो एनटीपीसी, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। दबाव कहां से है तो आईटी शेयरों से दबाव आ रहा है। एलटीआई माइंट्री जहां पर 2.5% की गिरावट है, अदानी एंटरप्राइजेस से में भी गिरावट दिख रही है, इन्फोसिस पर दबाव है, एचसीएल टेक पर दबाव है। यानी सेक्टरल अगर आप देखें परफॉर्मेंस तो आईटी को छोड़ सभी इंडेक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स में निफ्टी आईटी की में करीब 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। चल क्या रहे हैं तो सरकारी बैंक चल रहे हैं, सरकारी कंपनियां चल रही हैं, फार्मा कंपनियां खूब जबरदस्त चल रही है, पावर कंपनियों में जोश है और ऑटो बिक्री के आंकड़े से पहले ऑटो कंपनियों में भी जोश दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम जी जुड़ गई हैं। शाहिना, बताइए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? मेरे हिसाब से हम एक कंसोलिडेशन फेज में है और अगर हम निफ्टी पे लेट अस अज्यूम वी मूव इन दिस 500 बैंड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 16,500 और 17,000 के बीच में मूव करते हैं तो मेरे हिसाब से हम एक अच्छे स्पेस में है। ओके, तो ये व्यू है निफ्टी को लेकर। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करेंगे, उससे पहले एक व्यू कपिल से भी ले लेते हैं कि कपिल का टेक्निकल व्यू क्या है इंडेक्स के ऊपर। अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं आज निफ्टी में, अक्टूबर सीरीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे? कपिल आप बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए किस तरह के रेंज पर नजर रखनी चाहिए आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले निफ्टी हम देखते हैं। निफ्टी का एक पिछले 2-3 महीनों का एक ऑब्जर्वेशन रहा हुआ है कि जब भी हमारी मंथली एक्सपायरी होती है तो उसका नेक्स्ट डे हमें कुछ एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई देता है। तो आज भी कल के दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद में निफ्टी ने 19,500, 19,600 जो काफी टाइम से एक अच्छी सी सपोर्ट लेवल को एज होल्ड किया हुआ है, तो वहां से सपोर्ट लेके आज हमें रिबाउंड देखने मिल रहे हैं। तो पॉसिबल है कि ये रिबाउंड थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है। तो इंट्राडे के हम लेवल से देखते हैं तो अभी निफ्टी 19,590 के लेवल पे है, तो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पे 19,620 के यहाँ पे आता है। 19,620 का लेवल निकल जाता है तो थोड़े बहुत और इंप्रूवमेंट रहेंगे। लेकिन जो आउटराइट बुलिशनेस हम जो देखते हैं वो 19,800 के ऊपर ही देखने मिलेगी। तो इन शॉर्ट 19,500 से लेकर 19,800 की जो रेंज है वो एक 300 पॉइंट की एक वोलाटाइल रेंज रहेगी। 19,500 के नीचे हम एक वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 19,200 के लिए, और 19,800 के ऊपर जाता है देन वी आर ओपन फॉर द 20,200 लेवल। ये लेकिन ये 300 पॉइंट एक रेंज अभी चल रही है। और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स आज के तारीख में पूरे पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, 44,200 के लेवल के यहाँ पे। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 45,000 का हमें देखने मिलता है। 45,000 के मूव ऊपर हो जाने के बाद में एक पॉजिटिव व्यू बनते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन इस मोमेंटम पे भी शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होते हुए देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये नजरिया बाजार पर कपिल जी की ओर से आता हुआ। चलिए सवालों को शामिल करते हैं आपके। हमारे साथ एक सवाल है शिवशंकर जी का, झारखंड से व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा है। इनके पास एनबीसीसी के 540 शेयर हैं, 63 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। ऊपरी स्तरों पे इनकी खरीदारी है। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। शाहिना जी बताएं, एनबीसीसी पे कोई नजरिया खास आपका? 63 रुपए की खरीदारी है।
हाँ जी, बट बिफोर दैट जस्ट मैं थोड़ा करेक्शन करती हूँ। मेरा भी जो निफ्टी के जो टारगेट्स थे, इट वाज एक्चुअली 19,500 एंड 20,000 के बीच में अगर अब होते हैं तो अच्छा होता है। नाउ एनबीसीसी यहाँ से होल्ड मेरे मेरे हिसाब से है, क्योंकि उनका अच्छा कुछ सेल ऑफ प्रॉपर्टी से पैसा अंदर आएगा, तो उस हिसाब से और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है, सो होल्ड होता है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर मौजूद है, दिल्ली से हैं। शैलेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अडानी गैस के शेयर है 898 के भाव पे। ओके, आपने काफी तो ऊपर के मैं भाव पे लिया। जानना कब खरीदा था आपने? 1500 के आसपास का भाव, मुझे लगता है ये इस साल जनवरी के आसपास रहा होगा। आपकी खरीद कब की है ये? हाँ, ये फरवरी मार्च के आसपास की है। ओके, कपिल बताइए, फरवरी मार्च के आसपास इन्होंने खरीदा था, काफी नुकसान हो रहा है। जिस भाव पे उन्होंने खरीदा था उससे आधा हो गया शेयर, 613 के आसपास है। क्या करना चाहिए अब इनको? जी, अभी जो हम अदानी ग्रुप का जो पूरा पैक देखते हैं, एक्सेप्ट सीमेंट स्टॉक, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी हमें देखने मिलती है। वो अदानी पावर पे और अदानी पोर्ट पे ही कुछ एक टेक्निकल हमें कुछ क्लैरिटी देखने मिलती है। बाकी के जो उसके काउंटर्स हैं वो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक का अभी भी कोई मैं देखता हूँ तो कोई रिवाइवल साइन या फिर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। पिछले 4 महीनों से काफी सुस्त जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कुछ अभी तो मुझे ऑप्टिमिज्म नहीं देखने मिल रही है। तो सेल ऑन राइज की ही एक इसमें हिदायत रहेगी कि स्टॉक में जो भी कुछ टेक्निकल बाउंस बैक आते हैं तो लेवल वाइज उसमें कुछ 660 650 के कुछ इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलते हैं। तो ये स्टॉक सेल ऑन बाउंस जैसा ही मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये है आपको अदानी टोटल गैस पर खास राय। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नितिन है अहमदाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़े। नितिन, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। 257। जी जी, पूछे अपना सवाल। नितिन, आवाज पहुंच रही है आपको? नितिन, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से नितिन की आवाज़ जो है वो उन तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन उनकी क्वेरी हमारे पास है। नितिन की जो क्वेरी है वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र पे है। 2500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 172 रुपए के भाव पे इन्होंने ये खरीदारी की है। चलिए इस पर एक नज़रिया लेते हैं। शाइना जी, क्या करना चाहिए जीएसएफसी में? देखिए, उनको अभी डिविडेंड तो मिल ही गया है। सितंबर 10 को डिविडेंड था 10 रुपए का, तो उनका लॉस तो नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी निकल जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, स्विच करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं, 3 डिजिट्स में जा रहे हैं, और इससे इनका जो रॉ मटेरियल है बेंजीन, उसके ऊपर काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस उनका वापस से ऊपर जाएगा। गैस प्राइसेस भी उनके ऊपर है, तो उस हिसाब से जो मार्जिन प्रेशर हमने देखा था फर्स्ट क्वार्टर में, अभी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में भी वो कंटिन्यू हो सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। फिर भी मैं कहती हूँ कि ये नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, तो एक बार इन्वेस्टर स्विच कर सकते हैं। ओके, आप स्विच भी कर सकते हैं। हालांकि अब इनको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बैलेंस शीट की स्थिति भी बेहतर लग रही है शाइना जी को, तो आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कमल हैं हरियाणा से। कमल जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरे पास IEX के ना 220 शेयर पड़े हैं एक साल से, 178 की खरीद हुआ है एक। सर ये कब तक बढ़ने के मतलब की चांस है? ओके, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर इनके पास है 178 रुपए के भाव पर। फिलहाल भाव है 132 रुपए के आसपास। कपिल, क्या करना चाहिए? इनको रुकना चाहिए, भाव आया इनका? जी, बेसिकली जब भी हम कोई स्टॉक का चार्ट देखते हैं, टेक्निकल सेटअप देखते हैं, तो 2 चीज होती है। एक तो आपका स्ट्रक्चर होता है और दूसरा आपका एक मोमेंटम होता है। तो स्ट्रक्चर वाइज ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक की एक डीप डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ गई है। जो इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल थे वहां पे होल्ड कर रहा है 118 120 के लेवल पे। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल के भी यहाँ पे आ रहा है, और अभी यहाँ पे बेस बना रहा है। तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जो हम मोमेंटम देखते हैं तो मोमेंटम अभी तक इसमें आई नहीं है, बिल्ड होने में टाइम लग सकता है। तो
तो अगर ये इनको टाइम देते हैं स्टॉक को, तो एक चांसेस है कि स्टॉक में थोड़े से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सके। 160 173 तो उनके बाइंग के प्राइस के अराउंड स्टॉक पहुंच सकता है, बट यहाँ पे उनको एक टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा इस स्टॉक को, तो ठीक है। होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लंबा नजरिया रखना होगा स्टॉक में बने रहने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनिल तोमर हैं हिमाचल प्रदेश से और इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास BHEL के 300 शेयर हैं, 133 रुपए से थोड़ा ऊपर इन्होंने खरीदारी की है BHEL पर। चलिए एक राय लेते हैं। कपिल, आपसे ही राय चाहेंगे। इनकी खरीदारी से थोड़ा ही नीचे स्टॉक 300 इन्होंने स्टॉक खरीदे हैं 133 रुपए के भाव पे। फिलहाल का जो मार्केट का एक मेन ड्राइविंग फोर्स जो हम देख रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ पे CPSE एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से ही देख रहे हैं, और BHEL का भी काफी अच्छा एक टेक्निकल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के बाद में इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है। बीच में इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग हुई है, स्टॉक 145 से लेकर 130 के लेवल पे आ गया है, लेकिन ये जो 130 के लेवल पे जो इसका रिट्रेस में आया था 125 पे, वो मूविंग एवरेज पे आके अटक गया है, और वही मूविंग एवरेज हिस्टोरिकली भी काफी अच्छा उसने सपोर्ट किया था। तो मेरी राय से ये स्टॉक अभी भी होल्ड बनेगा, यहाँ से फिर से बुलिश रिवर्सल की चांसेस अच्छे बनते हैं। वेल को लेकर ये व्यू है। लेकिन अगले जो दर्शक है वो दीपक है महाराष्ट्र से। वेक्टर फूड के 100 शेयर है इनके पास, 1057 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। शाइना जी, क्या करना चाहिए इनको? वेक्टर फूड अभी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस भी इनके अभी इंप्रूव हो सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है, तो इस स्टॉक को होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई की, क्योंकि यहां पर आज काफी गिरावट दिख रही है। MCX नए प्लेटफॉर्म लॉन्च टलने को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। खबर जानते हैं अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? यह सूत्र में यही बता रहे हैं कि सेबी ने जो ये अबेंस में रखा है MCX के नए लॉन्च को, उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि वो इन्वेस्टर की अगर कोई कंसर्न है टेक्नोलॉजी को लेके, उनको दूर रखना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि MCX को एक इन्वेस्टर ग्रुप ने चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज की है, इनफैक्ट अपनी कंसर्न जताई है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है वो इक्विप्ड है नए लॉन्च के लिए या नहीं। ये चेन्नई का एक ग्रुप है, और यहाँ पर सेबी ने फैसला किया है कि एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और ये मीटिंग हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले हफ्ते तक हो सकती है, जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा होगी। और फिलहाल जो सेबी का मूड ये नहीं है कि MCX के लॉन्च को टालना है, बल्कि सूत्र में यही बता रहे हैं कि वो अगर कोई कंसर्न है टेक्नोलॉजी को लेके, अगर कोई जो परामर्श है वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देना चाहती है, तो उसके वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहती है, और उसी के बाद अगर गो हेड मिलेगा तो वो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन है उसके बाद ही मिलेगा। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर ग्रुप है वहाँ पे एक रिट पिटीशन भी फाइल की है मद्रास हाई कोर्ट पे। तो ये मामला एक तो सेबी के पास अटका हुआ है, दूसरा कोर्ट में भी जा चुका है। देखना ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमेटी इस पे हरी झंडी देती है या नहीं, और खासकर कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है। शुक्रिया अंकुर ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए। और MCX की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि CFMA यानी चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, उनकी रिट याचिका चेन्नई हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से वो टेक्निकल इश्यूज वगैरह की वजह से सेबी ने लॉन्च को फिलहाल रोकने की सलाह दी थी, और इस वजह से ही जो 3 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था नया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, उसे टालने का फैसला लिया गया है। और अब मामले पर सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी जो कमेटी है उनकी बैठक होगी, और इसमें चर्चा की जाएगी कि इस पर आगे क्या हो सकता है, कब तक इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इससे दिक्कत ये हो रही है, जो MCX का जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 63 मून्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सितंबर 2022 तक के लिए था, 14 से 2022 तक के लिए। उसके बाद से ये जो 472 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का चार्ज ले चुके हैं, जबकि पहले वो सालाना सिर्फ 60 करोड़ का ही एक्स्ट्रा बर्डन लेते थे। तो उससे इनके मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा। यही चिंता यहाँ पर सता रही कि जितना एक्सटेंड होगा एक्सचेंज के लिए, उतना ही कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि TCS तो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है। लगातार मॉक ट्रेडिंग भी हो रही है, आज भी मॉक ट्रेडिंग जारी है, 5 बजे तक चलना है। फिर 2 अक्टूबर को भी मॉक ट्रेडिंग है, तो लगातार मॉक ट्रेडिंग तो हो रही है, वो रूबरू हो भी चुके हैं। लेकिन टेक्निकल इश्यूज वगैरह जो चल रहे हैं और कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। MCX पर एक टेक लेना चाहेंगे। शाइना, आप क्या बताएंगी, MCX में क्या करना चाहिए इस गिरावट पर?
मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का बनता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इश्यूज की बात जो चल रही है, मेरे हिसाब से कुछ आई डोंट थिंक इट विल बी अ मेजर इशू. टीसीएस इट्स अ दिग्गज प्लेयर, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. आई थिंक और वैल्यूएशंस भी ठीक है. कॉस्ट इंक्रीज होगा बट इट विल बी रिटन ऑफ, मतलब एक समय के ऊपर राइट ऑफ होएगा. तो एक मतलब होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, पैनिक में बेचना नहीं चाहिए. बिल्कुल, तो यहां पर आपको खास नजरिया मिलता हुआ अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ. रोहन है महाराष्ट्र से. रोहन, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल. गुड मॉर्निंग सर जी. सर जी मेरे पास BLS इंटरनेशनल के शेयर है 550, 220 के भाव पे लिया था. तो मेरे पास अभी 3 से 5 साल मैं इसमें वेट कर सकता हूँ. तो आप प्लीज मुझे गाइड करेंगे कहाँ तक ये जा सकता है, कैसा है आगे का रहेगा. ठीक है, पहले तो आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है और स्टॉक इस वक्त 250 के ऊपर है. हालांकि हाल फिलहाल कुछ चिंताएं, जब कनाडा संकट सामने आया और एक तरह का तनाव वहां पर हुआ, तो चूंकि वीज़ा को लेकर चिंताएं बढ़ी तो उस पर एक प्रेशर नजर आया. लेकिन जरा इस पे एक राय ले लेते हैं. कपिल, BLS इंटरनेशनल यहां से क्या देखते हैं आप? 220 की खरीद है, 550 की क्वांटिटी इन्होंने ली है, मुनाफा अच्छा होता हुआ. जी, BSL जो मैं अभी यहाँ पे जो चार्ट फैच कर पा रहा हूँ, आई थिंक इसका कोडिंग 173 की है. और जस्ट मोमेंट में चार्ट फैच करना होगा. LS इंटरनेशनल, BLS, नॉट BSL. ओके ओके फाइन. तो BSL फिलहाल, हाँ, जो आपने कंसर्न हाईलाइट किए थे वो तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी एक मोमेंटम देखने मिल रही हुई है. इंटरमीडिएट करेक्शन है, लेकिन इंटरमीडिएट करेक्शन जो उसका मेरा पहले का एक सपोर्ट जोन है वो उसके नजदीक आ गया. थोड़ा सा पेन अभी भी हो सकता है. 252 का लेवल है उसका, जो मैं नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल देखता हूँ वो 243 का है. तो थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन 243 के लेवल के यहाँ से उसका टर्न अराउंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. तो मेरा मानना ये होगा कि स्टॉक को थोड़ा सा पेन दे सकता है, लेकिन 240 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड कीजिए. ओके, यानी BLS इंटरनेशनल को 240 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आ रही है कपिल की तरफ से. चलिए अगले दर्शक हमारे साथ लाइव हैं. रोहित है महाराष्ट्र से. पूछिए रोहित जी, क्या सवाल है? सर जी नमस्ते. नमस्ते. सर जी मेरे पास 2 शेयर्स है. एक है साउथ इंडियन बैंक का 5500 शेयर्स है, जो कि 18 रुपए से लिए है. तो आपको और तो दूसरा जी, आपको काफी अच्छा फायदा हो रहा है. बताइए कब तक रुकना है आपको? सर जी इसमें मैं 3 साल दे सकता हूँ. ओके. और दूसरा जो है TTML है, वो मेरे पास 39 रुपए से है. इसमें भी मैं और 3 साल रुक सकता हूँ. TTML के भी मेरे पास 5000 शेयर है. तो आप कृपया करके इस पे मुझे प्लीज जरा बता सकते हो. साउथ इंडियन आपकी खरीद है 18 के भाव पे, और TTML किस भाव पे आपने खरीदा है? 39 पे खरीदा है. दोनों में काफी अच्छा फायदा हो रहा है. शाइना जी बताइए, इनको साउथ इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए? 18 के भाव पे खरीदा है, 26 के ऊपर चल रहा है, 39 के भाव पर. TTML टाटा टेली सर्विसेज खरीदा है इन्होंने, 100 रुपए के आसपास भाव है. क्या करना चाहिए दोनों में? दोनों स्टॉक होल्ड कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे प्राइस पे लिया हुआ है. कॉन्ग्रेचुलेशंस इन्वेस्टर को. और ये लेवल से भी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं. दोनों मैनेजमेंट्स भी अच्छे हैं और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है. वैल्यूएशंस ठीक है, तो आई थिंक ही कैन होल्ड. दोनों अभी भी होल्ड कीजिए. चलिए, तो ये है आपको राय इस वक्त टाटा टेली और बाकी आपके स्टॉक पे. बढ़ते हैं आगे. और प्रकाश हैं बंगाल से और इस वक्त कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की. प्रकाश, आप हमारे साथ हैं क्या? लगता है प्रकाश हमारे साथ नहीं है. उनका सवाल हमारे पास है. विप्रो के 363 शेयर लिए हैं, 413 के भाव पे उन्होंने लिया हुआ है. और जाहिर सी बात है इस वक्त जो है लगातार जो IT स्टॉक्स पर प्रेशर बना हुआ, उस वजह से तमाम इस तरह की क्वेरीज सामने आ रही हैं. विप्रो पर जरा नजरिया हम लेते हैं. कपिल, विप्रो में क्या करना चाहिए? 413 की खरीद है और फिलहाल स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ. आज के दिन में हम देखते हैं कि IT स्टॉक जो मार्केट अभी रनअप किया हुआ है आज के दिन का, तो सबसे वीकेस्ट काउंटर हम जहां पे देख रहे हैं वो IT
सेक्टर ही है, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग ऑन नेगेटिव। कल एक एसेंचर का एक रिजल्ट्स आए थे जो काफी इतने ऑप्टिमिस्ट नहीं थे, तो इसके वजह से मार्केट नीचे आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे और एक कॉन्ट्रा व्यू भी बनता है। इसका मीन्स आईटी सेक्टर का हमने एक ब्रॉडर एनालिसिस किया हुआ था कि जब भी ये इंडेक्स नीचे गिरता है, आपका 35% से नीचे गिरता है। ये 10 पिछले सालों में 3 से 4 बार ऐसा हो गया है और अभी का सिनेरियो सेम उसी तरीके से रेप्लिकेट करता है। एंड सेकंडली विप्रो एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली कमजोर स्टॉक है दूसरे के कंपेयर में, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी इसका ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपका थोड़ा सा प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है, समय अवधि उसको ज्यादा देनी पड़ेगी, शायद एक आधा क्वार्टर आपका ऐसे ही निकल जाए, लेकिन उसके बाद में आईटी जो नेक्स्ट फेज होगा मार्केट के बुलिश साइड का, तो मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर्स काफी अच्छे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थोड़ा ब्रॉडर वे में आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से दूसरे जो काउंटर्स हैं टेक महिंद्रा जैसे लीडिंग पार्ट में, तो वहां पे भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना बनता है। तो ये व्यू है आपके लिए विप्रो को लेकर। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद है महाराष्ट्र से। प्रमोद जी पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन के 40 शेयर है और ये सेंट्रल बैंक और पीएनबी के 300 शेयर है, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए सर, होल्ड या सेल? ओके, एक पीएनबी और दूसरा कौन सा बैंक आपने बताया? सेंट्रल बैंक के 42 पे बाएंगे सर 300 शेयर और पीएनबी का 71 पे बाएंगे 300 शेयर और टाटा कम्युनिकेशन बाएंगे 1200 40 शेयर, तो इसमें क्या करना चाहिए? टाटा कम्युनिकेशन, पीएनबी और सेंट्रल बैंक, 3 शेयर पे राय चाहिए। शाइना जी, क्या करना चाहिए इन तीनों में ही? सेंट्रल बैंक और पीएनबी अभी भी वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे लग रहे हैं और पीएसयू बैंक्स में तेजी अभी भी है, तो ये दोनों होल्ड कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो अभी प्राइस जो बढ़ चुका है, यहाँ पे वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़े स्ट्रेच्ड हो रहे हैं, तो ही कैन स्विच। ओके, तो ये भी हुआ आपके लिए। शुक्रिया शाइना जी। चलिए